नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुक टेलिंग पर। कहावतों से कहानी के नए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आई हूँ एक कहावत कम कहानी। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर में आत्मा का। बड़ों की बोली कई बातें, उनका रोकना टोकना भले ही हमें थोड़ा सा कड़वा लगे, अच्छा ना लगे, पर उनकी बातें हमेशा कीमती और फायदेमंद होती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए साध्वी युगल की पुस्तक 100 बातों की एक बात में से एक ऐसी कहानी जो आपको अपनों की कीमत बताएगी। तो चलते कहानी की ओर। एक नगर था, बहुत ही विख्यात नगर था। उस नगर के राजा प्रजापति को एक बार वृद्ध पुरुषों से चिढ़ हो गई। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, मेरे राज्य में से सभी बूढ़े आदमी बाहर निकाल दिए जाए। यदि कोई वृद्ध आदमी मेरे राज्य में पाया गया तो मैं उसे फौरन मृत्युदंड दूंगा। राजा के इस अजीब और अविचारपूर्ण आदेश से सारी प्रजा असमंजस में पड़ गई। राजमंत्रियों ने राजा को बहुतेरा समझाने का प्रयत्न किया और नम्र निवेदन करते हुए बोले, महाराज, वृद्ध पुरुष हमारे बुजुर्ग हैं, उनका आदर सर्वत्र किया जाना चाहिए, उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाना चाहिए, अतः आप कृपया अपना फरमान वापस ले लीजिए। एक बुजुर्ग राजमंत्री ने राजा को अन्य प्रकार से समझाते हुए कहा, राजन, बालक भोले और आनंदी होते हैं, युवकों में अदम्य उत्साह होता है और वृद्धों के पास उनके लंबे जीवन का अनुभव होता है। आनंद, उत्साह और अनुभव की यह त्रिवेणी मानव जीवन में रस प्रवाहित करती है। इनमें से किसी भी एक का अभाव जीवन में से कोई एक मूल्यवान वस्तु कम कर देता है, अतः अपने अपने स्थान पर तीनों का ही महत्व है। राजा ने किसी की भी एक न सुनी और वे चिढ़कर बोले, मेरे राज्य में बूढ़ा कोई भी काम का नहीं है, वे सब निकम्मे होते हैं और बैठे बैठे मुफ्त का खाते हैं। आप लोग जाइए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। बेचारे बूढ़े लोग अपने बोरिया बिस्तर बांधकर चल पड़े। उनके स्वजनों ने उन्हें रोते रोते बड़े दुख के साथ विदाई दी। उस राज्य में एक युवक ऐसा था जो किसी भी प्रकार से अपने मन को नहीं समझा पाया। वह अपने बूढ़े पिता से बहुत प्यार करता था, अतः वह उन्हें किसी भी हालत में निराधार नहीं छोड़ सकता था, चाहे उसे राजा के कोप का ही भाजन क्यों न करना पड़े, चाहे राजा उसे दंड ही क्यों न दे दे। उसने अपने पिताजी को घर में ही किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रूप से छिपा कर रख दिया। एक दिन राजा को एक दूसरी धुन सवार हुई। उन्होंने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, हमें एक राख का रस्सा चाहिए। मंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, यह क्या फरमान कर रहे हैं महाराज, रस्सा, वो भी राख का। राजा ने कड़े स्वर में आदेश दिया, कल शाम तक हमें राख का रस्सा मिल जाना चाहिए। विवश होकर मंत्री ने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल शाम तक जो व्यक्ति राजा के सम्मुख राख का रस्सा पेश करेगा उसे आदर सहित इनाम दिया जाएगा। ऐसी अजीब सी घोषणा सुनकर लोग बाग हक्के बक्के रह गए। कुछ लोगों ने सोचा राजा पागल हो गया है, भला कहीं दुनिया में राख का रस्सा सुना है। यह घोषणा उस युवक ने भी सुनी। रात्रि के समय पिताजी से बातचीत करते हुए उसने इस बात का जिक्र किया। बूढ़े और अनुभवी पिता ने युवक से कहा, इसमें कौन सी मुश्किल बात है बेटा, तू ऐसा कर, एक बड़े से थाल में रस्सा रख ले और उसे जला दे। तूने ये कहानी, ये लोकोक्ति तो सुनी होगी कि रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, बस राजा को रस्सा मिल जाएगा। दूसरे दिन भरे दरबार में युवक ने राजा के सामने राख का रस्सा पेश कर दिया। राजा देखकर भौचक्का रह गया। वह सोचने लगा, इस युवक में इतनी बुद्धि कहाँ से आई, हो न हो ये किसी अनुभवी सोच के व्यक्ति की बात है। कुछ सोचकर राजा ने युवक से कहा, हे नौजवान, सच सच बताना, यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा और सत्य बोलोगे तो मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। राजा से पूरा आश्वासन प्राप्त कर उस युवक ने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उन्हें अपने उस सनक भरे आदेश पर पश्चाताप हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपने राज्य के सारे बूढ़े व्यक्तियों को निष्कासित कर दिया था। पश्चाताप के भाव में भरकर राजा ने मंत्री से कहा, आप ठीक कह रहे थे, बड़े बुजुर्ग बहुत अनुभवी एवं उपयोगी होते हैं। अब आप अविलंब घोषणा कर दीजिए, राज्य में तमाम वृद्ध पुरुषों को आदर सहित अपने अपने घरों में लाया जाए। उसी दिन से राजा को इस बात पर विश्वास हो गया कि बड़ों की बातें बड़ी। सो दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।